नमस्कार, मैं प्राची तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की आग में सुलग रहा है। मधेश प्रांत के 5 जिलों में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि प्रशासन को अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिवहन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। खुद गृह मंत्री सुदान गुरुंगू मोर्चा संभालने के लिए जमीन पर उतर चुके हैं। आखिर कैसे एक मामूली विवाद ने नेपाल के इन इलाकों को हिंसा की आग में झोंक दिया है? आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंसा शुरू कहां से हुई। स्थानीय रिपोर्टर्स के मुताबिक नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में जानकारी के अनुसार कावड़ यात्रा से ठीक पहले कुछ युवकों ने बिजली के पोल पर लगे एक विशेष समुदाय के झंडे को उतारकर वहां भगवा झंडा लगा दिया। बात सिर्फ यही नहीं थमी। इसके बाद एक मंदिर के सामने से तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और देखते देखते यह मौखिक विवाद बड़े खूनी संघर्ष में बदल गया। भारत की सीमा से लगे खास तौर पर सुनसरी, सलहरी, जनकपुर और धनुषा इसकी सबसे बड़ी चपेट में रहे। हालात को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस कार्रवाई में गोलीबारी की खबर भी सामने आई। गृह मंत्री सुदान गुरुंगू के मुताबिक उग्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें गणेश यादव भी शामिल है कि जान चली गई। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मृतक युवकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि शांति बहाल की जा सके। सवाल ये उठता है कि नेपाल जैसे शांति प्रिय देश में आखिर बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं? आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 8 साल में नेपाल के भीतर हिंदू और मुसलमानों के बीच करीब 17 दंगे हो चुके हैं। इस साल जनवरी में भी वीरगंज में हिंसा भड़की थी, जिसके चलते 1 हफ्ते तक कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। ऐतिहासिक और जनसांख्यिक बदलाव। जानकारों और यूएन मानव अधिकार काउंसिल UNHRC रिपोर्ट्स मानती है कि नेपाल में जनसांख्यिकी और सामाजिक समीकरण तेजी से बदला है। धर्मनिरपेक्षता का असर। अमेरिका के गेटिसबर्ग कॉलेज के प्रोफेसर के अनुसार 2008 से पहले नेपाल आधिकारिक तौर पर एक हिंदू राष्ट्र था, जहां लगभग 82% आबादी हिंदुओं की थी, करीब 9% मुसलमानों की। लेकिन 2008 में संविधान बदलाव के बाद नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद से धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान को लेकर मुखबरता बढ़ते लगी, जो कई बार ध्रुवीकरण और आपसी टकराव में तब्दील होती नजर आई। फिलहाल नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमावर्ती इलाकों में शांति और कानून व्यवस्था बहाल करने की है। भारत से सटे इन इलाकों में हालात पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। हमारी भी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर के साथ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।